कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नोटबंदी को लेकर पीएम पर हमला। कहा किससे पूछकर नोटबंदी लागू की, कैश निकालने की लिमिट को आजादी पर हमला बताया। राहुल ने कहा कि पीएम स्विस खातों में काला धन जमा करने वालों के नाम बताएं। 8 नवंबर से पहले खातों में 25 लाख से ज्यादा जमा करने वालों का भी नाम बताएं। राहुल ने कहा नोटबंदी का यज्ञ देश के सिर्फ 50 अमीर परिवारों के लिए है। यज्ञ में गरीबों मजदूरों की बलि चढ़ रही है। राहुल पर बीजेपी का पलटवार। कहा जिन 50 अमीर परिवारों की बात कर रहे हैं उसमें खुद उनका परिवार नंबर 1 पर है। कांग्रेस ने ही 50 परिवार बनाए। 50 साल में हुए घोटालों का हिसाब दे राहुल गांधी। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक शुरू। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने पर जुर्माने का अध्यादेश ला सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक सरकार पुराने नोट पर जो अध्यादेश लाने वाली है उसके मुताबिक 30 दिसंबर के बाद 500 या 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर रोक लग सकती है। अगर नया आदेश लागू होता है तो 30 दिसंबर के बाद 10 से ज्यादा पुराने नोट पकड़े जाने पर 50,000 रुपए या फिर पकड़े गए नोट का 5 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। कालाधन सफेद करने के आरोप में दिल्ली के केजी मार्ग कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के वकील रोहित टंडन और कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा के नोट बदले थे। कालाधन सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा के ठिकानों पर छापे में एक स्विस बैंक अकाउंट का पता चला है जो लोढ़ा की करीबी महिला के नाम पर है। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 यात्रियों के पास 43 लाख की विदेशी करेंसी जब्त। तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर फेमा के तहत केस दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल के साल्बोनी नोट प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों ने 9 घंटे की शिफ्ट से ज्यादा काम करने से मना किया। कहा 12 घंटे रोज काम करने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। नोटबंदी के 50वें दिन भी देश में कैश की किल्लत बनी हुई है। पीएम मोदी के 50 दिन के वादे में सिर्फ 2 दिन बाकी। कानपुर के विजया बैंक से 10 लाख रुपए लेकर चपरासी फरार। 2000 के 500 नए नोट ले उड़ा। गुजरात के सूरत में 6 लाख के पुराने नकली नोट के साथ 3 लोग गिरफ्तार। एक आरोपी ब्रिटेन का नागरिक है। गुजरात के राजकोट में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर से 5 किलो सोना लूटने वाले 5 लुटेरे गिरफ्तार। परसों सोना लूटते वक्त सीसीटीवी में कैद हुए थे। नोटबंदी के बाद खाते में जमा हुए 104 करोड़ रुपए को लेकर इनकम टैक्स विभाग मायावती की पार्टी बीएसपी को नोटिस जारी करने जा रहा है। 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों की जानकारी भी मांगी जाएगी। नोटबंदी के खिलाफ आज पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का धरना। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आरजेडी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा में नर्सरी के छात्रों की अनोखी मुहिम। स्कूल में सब्जी मार्केट लगाकर लोगों को पेटीएम और स्वाइप कार्ड से पेमेंट की अपील की गई। कानपुर देहात के पास रूरा इलाके में अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। 53 लोग जख्मी। हादसे की वजह से दिल्ली हावड़ा रेल रूट हुआ ठप। कानपुर से राहत ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंची। रेलवे ने कहा यह कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भिखारी यदि रेड्डी ने भगवान राम के लिए दान दिया चांदी का मुकुट। कहा भीख मांगकर जो भी पैसा जोड़ा वो भगवान को समर्पित। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के विवाद में रांची के मेयर आशा लकड़ा ट्रैफिक पुलिस वाले से भिड़ गई। सीएम का काफिला रोककर शिकायत कर ट्रैफिक पुलिस वाले को सस्पेंड कराया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शादी समारोह में खूब थिरके। परसों अपनी ही पार्टी के नेता के घर शादी में शामिल होने गए थे फारूक। यूपी के बांदा में बीएसपी के भाईचारा सम्मेलन में बीएसपी नेता गया चरण दिनकर पर एक शख्स ने फेंका जूता। कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले की जमकर पिटाई की। रोहतक के किशनगढ़ में हाईटेक बैंक लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। सुनील नाम का शख्स अलग अलग बैंकों में 2 करोड़ से ज्यादा की लूट की बात उसने कबूल की। मेरठ में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक दुकान से 72,000 कैश और मोबाइल लूट लिया। वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के फैजाबाद में रोडवेज की बस ने बाइक पर सवार 2 लोगों को कुचला। गुस्साए भीड़ ने बस में आग लगाई। 1 जनवरी से देश भर के सभी एयरपोर्ट पर कर्मचारियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। एंट्री पास के साथ आधार कार्ड दिखाकर ही मिलेगी एंट्री।
स्टार वॉर्स फिल्मों में प्रिंसेस लिया के किरदार से मशहूर हुई हॉलीवुड अभिनेत्री कैरी फिशर का निधन। 60 साल की कैरी को दिल का दौरा पड़ा था।